अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं किरण भट्ट और मैं लाई हूं आपके लिए इमिग्रेशन, वीज़ों, सिटीजनशिप, परमानेंट रेजिडेंस और बैरून मुल्क सफर से जुड़ी अहम अपडेट्स। आज की अपडेट शुरू करते हैं अच्छी खबर से। स्वीडन ने पाकिस्तान में वीजा सर्विस दोबारा शुरू कर दी है। अब पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तान से ही स्वीडन का शेंजन वीजा हासिल कर सकते हैं। पहले मरहले में 90 दिन के विजिट वीजा केसेस पाकिस्तान में प्रोसेस किए जा रहे हैं। रेजिडेंस, वर्क, स्टडी और फैमिली वीजे फिलहाल पाकिस्तान में प्रोसेस करने का ऐलान नहीं किया गया। चंद रोज कबल स्वीडन ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की रेजिडेंस परमिट दरख्वास्तें अबू धाबी से दोहा मुंतकिल कर दी थी। पाकिस्तानियों को यूएई का वीजा मिलने में मुश्किलात इस फैसले की वजह बनी थी। पाकिस्तानी शहरी बगैर वीजा कतर जा सकते हैं। दूसरी अच्छी खबर ये है कि डेनमार्क में पाकिस्तानियों के लिए वर्क वीजे के चांसेस बढ़ गए हैं। डेनमार्क ने 2025 के लिए अपनी पॉजिटिव लिस्ट में 255 नौकरियां शामिल कर ली हैं। इनमें आईटी एक्सपर्ट, इंजीनियर, शेफ, वेल्डर्स, नर्स, मैकेनिक और दीगर शोबे शामिल हैं। अगर किसी पाकिस्तानी के पास इन फील्ड में डिग्री या महारत है तो वो डेनमार्क का वीजा हासिल कर सकता है। डेनमार्क में कम से कम तनख्वाह की हद बढ़ने के बाद सालाना 5,14,000 डेनिश क्रोन्स की नौकरी जरूरी है, यानी 19 लाख रुपए माहाना तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाए तो पाकिस्तानियों को वीजा मिल सकता है। पाकिस्तानी खवातीन के लिए स्विट्जरलैंड में तालीम हासिल करने का सुनहरी मौका। नेस्ले ने स्विट्जरलैंड में एमबीए करने वाली ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए मुकम्मल फंडेड स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया। ये स्कॉलरशिप्स खास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक की खवातीन के लिए हैं। मुंतखब खवातीन को 40,000 स्विस फ्रैंक दिए जाएंगे। ये खवातीन स्विट्जरलैंड के शहर लोजान में आईएमडी बिजनेस स्कूल में मास्टर्स कर सकेंगी। इस स्कॉलरशिप के लिए आइट्स की शर्त नहीं रखी गई, ताहम इंटरव्यू के दौरान अंग्रेजी महारत चेक की जाएगी। दिलचस्पी रखने वाली पाकिस्तानी खवातीन फौरन दरख्वास्त दें, क्योंकि दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 15 जुलाई 2025 है। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं और ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो ये अपडेट आपके लिए है। ऑस्ट्रेलिया ने एक नए 5 साला वर्क वीजे का ऐलान किया है। ये वीजा हासिल करने वाले एडिलेड, पर्थ, डार्विन या कैनबरा में नौकरी कर सकेंगे। सिर्फ 3 साल काम करने के बाद इन पर ऑस्ट्रेलिया में मुस्तकिल रहाइश के दरवाजे भी खुल सकते हैं। ताहम इस वीजे के लिए शर्त ये है कि उम्मीदवार की उम्र 45 साल से कम हो, अपनी फील्ड में कम से कम 3 साल का तजुर्बा रखता हो, आइट्स टेस्ट पास किया हो और किसी ऑस्ट्रेलियाई कंपनी से नौकरी की ऑफर भी मिल चुकी हो। सबसे अहम बात यह है कि इस वीजे के तहत बीवी बच्चों को भी साथ ले जाया जा सकता है। इटली में गैर यूरोपीय ममालिक के हुनरमंदों के लिए बेहतरीन रोजगार की उम्मीद पैदा हो गई। सर्वे के मुताबिक 2026 तक हर तीसरी कंपनी गैर यूरोपीय ममालिक से मुलाजमीन भर्ती करेगी। इनमें पाकिस्तानी अफराद के लिए भी मौके पैदा हो सकते हैं। इटली की मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर के हजारों कंपनियां गैर यूरोपीय ममालिक से वर्कर्स भी भर्ती करेंगी। इटली अगले 2 साल में 5 लाख वर्क वीजे जारी करने का ऐलान कर चुका है। लीबिया से डंकी लगाने से बेहतर है कि 1 साल में कोई हुनर सीखें और बाकायदा वीजा लेकर इटली जाएं। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए खुशखबरी आ गई। सऊदी काबीना ने गैर मुल्कियों को जायदाद खरीदने की इजाजत दे दी। ये फैसला वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जेर सदारत इजलास में किया गया। नए कानून का मकसद बैनुल अक़वामी सरमायाकारी को फरोग देना है। गैर मुल्कियों पर सऊदी अरब में जायदाद खरीदने पर कुछ शराइत भी आयद होंगी। इन शराइत और कानून की मुकम्मल तफसीलात जल्द जारी कर दी जाएंगी। ये पेशरफ्त उन गैर मुल्कियों के लिए अहम है जो सऊदी अरब में कारोबार या रिहाइश के लिए प्रॉपर्टी हासिल करना चाहते हैं। सऊदी अरब की मारूफ प्रिंस सुल्तान यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान समेत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट में अच्छे नंबर्स लेने वाले पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग, बिजनेस, कंप्यूटर साइंस समेत मुख्तलिफ शोबों में मुफ्त तालीम हासिल कर सकते हैं।
इन स्कॉलरशिप में 100% ट्यूशन फीस माफ होगी। इसके साथ मुफ्त रिहाइश और माहाना वजीफा भी दिया जाएगा। दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 15 जुलाई है। नताइज 17 जुलाई को जारी होंगे। ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेजात अपलोड करें। अब बात करते हैं कनाडा की। कनाडा ने मुल्क में तालीम के बाद जॉब तलाश करने वालों को बड़ी खुशखबरी दे दी। कनाडा ने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की पॉलिसी में नरमी का ऐलान कर दिया है। अब डिप्लोमा समेत दीगर नॉन डिग्री प्रोग्राम्स के तलबा 2026 के शुरू तक पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के अहल होंगे। इससे कबल कनाडा की हुकूमत ने जून 2025 से इन प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स को वर्क परमिट ना देने का फैसला किया था। अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स 2026 से पहले तालीम मुकम्मल करके वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकता है। सऊदी अरब ने वर्क परमिट का नया निज़ाम मुतारिफ करा दिया है। अब गैर मुल्की वर्कर्स को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया जाएगा। इनमें हाई स्किल्ड, स्किल्ड और बेसिक कैटेगरी शामिल होगी। सऊदी अरब में पहले से काम करने वाले वर्कर्स की दर्जाबंदी 18 जून से जारी है। 1 जुलाई से आने वाले गैर मुल्की वर्कर्स को भी इन 3 कैटेगरीज में शामिल किया जा रहा है। इस इक़दाम का मकसद सऊदी लेबर मार्केट में बासलाहियत अफराद की शिनाख्त को अलहदा करना है। दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब में काम करते हैं। मुकद्दस सरजमीन पर काम करने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 26 लाख से ज्यादा है। अब चलते हैं कुवैत की तरफ। कुवैत ने ई वीजा की सहूलत मुतारिफ करा दी है। अब पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के शहरियों को कुवैत में सियाहत, फैमिली से मुलाकात या कारोबारी दौरे के लिए कुवैती सफारत खाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नए निज़ाम के जरिए वीजे की दरख्वास्त, फीस की अदायगी और मंजूरी का तमाम अमल ऑनलाइन हो गया है। इससे वक्त और पैसों की बचत होगी। इस सहूलत के तहत सियाहती वीजा 3 माह, फैमिली और बिजनेस वीजा 1 माह के लिए जारी किया जाएगा। यूएई ने फ्रीलांस वीजे आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए हैं। ये रिमोट अंदाज में काम करने वालों के लिए बुरी खबर है। इस इक़दाम से पाकिस्तान समेत दूसरे कई ममालिक के डिजिटल नोमैड्स और फ्रीलांसर्स मुतासिर होंगे। ये माहिरीन दुबई या अबू धाबी में रहकर ऑनलाइन काम करना चाहते थे। हुकूमत ने वीजा बंदिश की कोई हतमी वजह या मुद्दत नहीं बताई। ताहम पहले से इन वीज़ों पर यूएई में मौजूद वीजा होल्डर्स इसमें तौसीक करा सकते हैं। नए दरख्वास्त गुजार अब यूएई के ग्रीन वीजा या सरमायाकारी वीजा जैसे मुतबादिल ऑप्शंस पर गौर कर सकते हैं। कनाडा ने स्टडी वीजा की माली शराइत सख्त कर दी हैं। हर तालिब इल्म को पहले साल की फीस और सफर के खर्च के अलावा 22,895 कैनेडियन डॉलर बतौर रिहायशी खर्च दिखाना होंगे। ये रकम पाकिस्तानी करेंसी में 47 लाख रुपए बनते हैं। इससे पहले ये रकम 20,635 डॉलर यानी 43 लाख रुपए थी। स्टूडेंट्स ये रकम बैंक स्टेटमेंट, तालीमी कर्ज, स्कॉलरशिप या स्पॉन्सरशिप के जरिए साबित कर सकते हैं। अगर फैमिली के साथ हो तो ये रकम मजीद बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पर 2 अफराद के लिए रकम 28,502 डॉलर तक पहुंच जाएगी। ये शर्त 1 सितंबर 2025 के बाद दरख्वास्त देने वालों पर लागू होगी। अब बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया का वर्क वीजा हासिल करना अब मजीद मुश्किल हो गया। बरतानवी हुकूमत ने गैर मुल्की वर्कर्स के लिए शराइत में सख्ती कर दी। 22 जुलाई से सिर्फ वो गैर मुल्की अफराद वर्क वीजे के अहल होंगे जिन्हें ग्रेजुएशन की बुनियाद पर जॉब ऑफर हो। मैट्रिक या इंटरमीडिएट की बुनियाद पर बरतानवी वीजा हासिल करना अब तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। इसके साथ साथ सालाना तनख्वाह की कम से कम हद बढ़ाकर 41,700 पाउंड कर दी गई है। यानी पाकिस्तानी करेंसी में 13 लाख रुपए माहाना सैलरी की ऑफर वाले ही अब वर्क वीजा ले सकेंगे। कम महारत रखने वाले बीवी बच्चों को बरतानिया लाने के अहल नहीं होंगे। कम तालीम याफ्ता पाकिस्तानी वर्क वीजे पर बरतानिया जाना चाहते हैं तो इन्हें 22 जुलाई से पहले जॉब लेटर हासिल करना होगा। लीबिया से यूनान पहुंचने वाले 1200 इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ये तमाम अफराद लीबिया से खतरनाक कश्तियों में सवार होकर यूरोप पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इनमें जनूबी एशिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले अफराद शामिल हैं। पाकिस्तानी भी यूरोप जाने की ख्वाहिश में इसी खतरनाक रास्ते का इंतखाब करते हैं। ये सफर न सिर्फ जानलेवा है बल्कि इसमें जेल या मुल्क बदरी का सामना भी करना पड़ता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि बैरून मुल्क जाने के लिए सिर्फ कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
अब बात करते हैं जापान की। अगर आप जापान में तालीम हासिल करना चाहते हैं तो खुशखबरी ये है कि टोक्यो यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया है। ये स्कॉलरशिप बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के लिए दस्तयाब हैं। इनमें मुकम्मल फीस, माहाना वजीफा, रिहाइश, सफरी अखराजात और सेहत की सहूलत फराहम की जाएगी। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी दरख्वास्त देने के अहल हैं। अच्छी तालीमी कारकर्दगी, अंग्रेजी जुबान में महारत और मुकर्ररा उम्र की शराइत पूरा करना होगी। दरख्वास्तें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या जापानी सफारत खाने के जरिए दी जा सकती हैं। चीन ने 74 ममालिक के लिए वीजा फ्री दाखिले की सहूलत में तोसी कर दी है। इनमें यूरोप, मशरिक़ वस्ता, लातीनी अमेरिका और एशिया के कई ममालिक शामिल हैं। इनके शहरी बगैर वीजे के 30 रोज तक चीन का दौरा कर सकते हैं। पाकिस्तान को इस फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया। रूस के लिए भी 10 रोजा फ्री ट्रांजिट वीजे की सहूलत रखी गई है, लेकिन पाकिस्तानियों को अभी भी चीनी वीजा लेना पड़ेगा। चीन के साथ पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात के बावजूद इस फहरिस्त से बाहर होना एक हैरानकुन बात है। रूस ने डिजिटल वीजा फ्री एंट्री का नया निज़ाम मुतारिफ करा दिया। वीजा फ्री कंट्रीज के शहरी अब सिर्फ रोल्डी नामी एप्लीकेशन पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर रूस जा सकते हैं। ये ऐप पेशगी एंट्री, बायोमेट्रिक मालूमात और कौमी इंश्योरेंस नंबर हासिल करने की सहूलत देती है। इससे मुकामी सर्विसेज तक रसाई आसान हो जाती है। ये निज़ाम अगले साल 30 जून तक जारी रहेगा। पाकिस्तानी शहरी रूस के वीजा फ्री ममालिक में शामिल नहीं, इसीलिए इन्हें रूस जाने के लिए अब भी वीजा दरकार होगा। सऊदी अरब में उम्रे की अदायगी के लिए आने वाले ज़ायरीन की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा। गुज़िश्ता साल 1 करोड़ 70 लाख मुसलमानों ने उम्रे की सादत हासिल की। ये तादाद 2022 के मुकाबले में 101% ज्यादा है। मदीने में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देने वालों की तादाद भी रिकॉर्ड 1 करोड़ 30 लाख तक जा पहुंची। सऊदी अरब में ज़ायरीन की आमद में मुसलसल इजाफे की वजह सहूलियात में बेहतरी, आसान वीज़ा अमल और नुस्ख जैसी शानदार ऑनलाइन एप्लीकेशंस को करार दिया जा रहा है। अब बात करते हैं कुवैत की। कुवैत ने शहरियत के कानून में बड़ी तब्दीलियां करने का फैसला किया है। इसका मकसद जाली तरीके से शहरियत हासिल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। हुकूमत का कहना है कानून बदलकर ऐसे अफराद की शहरियत मनसूख की जाएगी। इसके अलावा कुवैती शहरियत के हसूल को मजीद मुश्किल बनाया जाएगा। कुवैत में 29,000 से ज्यादा अफराद पर गैर कानूनी तौर पर शहरियत लेने का इल्जाम है। एक खुसूसी कमेटी इन केसेस का जायजा भी ले रही है। ये थी इमिग्रेशन, परमानेंट रेजिडेंट, सिटीजनशिप, गैर मुल्की सफर से जुड़ी अहम अपडेट्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। दुनिया भर से इन टॉपिक्स पर अपडेट रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। किरण भट्ट को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।